अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिसेस आबदा मुजम्मिल। आओ हम अच्छे बने के पेज पर। आज हम देखेंगे कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर क्यों रहते हैं, तवज्जो क्यों नहीं मरकूज़ करते पढ़ने पर, इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो बच्चों का स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन टाइम दिन ब दिन बच्चों का बढ़ रहा है और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वो वालिदैन पर अथॉरिटी इख्तियार करता जा रहा है। अपनी मर्जी से मोबाइल लेता है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है और वालिदैन मजबूर हो जाते हैं कि अब ना दिए बिना चारा ही कोई नहीं होता उनके पास। इसके अलावा इसकी एक और वजह भी है। बाज़ वालिदैन अपने बच्चों पर मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। वालिदैन का ये प्रेशर डालना बच्चों पर इंतहाई मनफी असरात मरतब करता है और उनकी तवज्जो में कमी का बाइस बनता है। बाज़ वालिदैन को ये आदत होती है कि वो बार बार कंपैरिजन करते हैं। हम इस एज में थे, हम इस क्लास में थे तो हम इतने मार्क्स लिया करते थे, तुम लोग क्या करते हो। बाज़ वालिदैन बच्चों को बहुत ज़्यादा ताने भी देते हैं, तुम्हें इतने अच्छे से स्कूल में डाला हुआ है, ट्यूशन भी जाते हो, हम खुद भी तुम्हें देखते हैं, इसके बावजूद तुम क्यों नहीं नंबर ले रहे। इसकी एक तीसरी वजह माँ की मायूस कुन सोच या मायूसी से भरपूर अल्फाज भी होते हैं। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता, तवज्जो नहीं देता, तो बाज़ माएँ बहुत जल्दी मायूस हो जाती हैं, फ़ौरन ही कहना शुरू कर देती हैं, मुझे पता था तुम नहीं कर सकते, मैं तो हैरान हूँ तुम क्या करोगे, तुम्हारा बनेगा क्या। माएँ बच्चों में खौफ पैदा कर देती हैं फ्यूचर के हवाले से और ये गिल्ट फीलिंग्स जो हैं ये आगे चल के बच्चों में तवज्जो की कमी का मज़ीद ज़्यादा बाइस बनती हैं। इसकी एक तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि वालिदैन बच्चे के साथ तो बहुत अच्छे हों, बहुत पोलाइट हों, फैसिलिटेट भी करते हों, लेकिन वालिदैन की आपस की तू तकरार हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हो, यानी कि आपस में एक दूसरे का लिहाज ना हो, रिश्तों का लिहाज ना हो। जब आपस में किसी बात पे इख्तलाफ हो तो सब कुछ भूल जाएं कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई गेस्ट बैठा हुआ है, कोई भी है, बस अपने आप को सच्चा साबित करने में लगे रहें, अपनी अना के पीछे पड़े रहें। जो वालिदैन इगोइस्टिक होते हैं उनके बच्चे भी तवज्जो में की कमी का शिकार होते हैं और ऐसे बच्चे स्टडीज़ बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता होता है कि वालिदैन की लड़ाई की अक्सर व बेशतर वजह वो बच्चे ही होते हैं। ये बच्चे के अंदर गिल्ट फीलिंग्स पैदा करती है बातें कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन आपस में झगड़ रहे हैं। होता क्या है, वालिदा चाहती है मैं अपने अंदाज में बच्चे को पढ़ाऊँ, अपने अंदाज में उसकी तरबियत करूँ, वालिद चाहता है कि मैं अपने अंदाज में तरबियत करूँ। एक चीज़ जो बहुत ही आम दिखाई देती है, बाज़ वालिदैन को बचपन में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, बल्कि अक्सरियत को वो नहीं है जो वो आज अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो वालिद की ख्वाहिश ये होती है कि मैंने जो कुछ नहीं देखा, जो कुछ मुझे नहीं मिला, मैं अपने बच्चों को वो दे दूँ और हर सूरत दूँ, जिस तरह भी हो सकता है किस तरह प्रोवाइड करूँ। वालिदा बाज़ जगह पे ये कहती दिखाई देती हैं कि अभी इसको इतना कुछ ना दें, ये चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है। लेकिन वालिदा और वालिद का कहने का और करने का अंदाज बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की बिना पर ये लड़ाई झगड़े वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और बच्चा जब भी पढ़ने बैठता है वो बातें, वो ताने, वो आपस की लड़ाई झगड़े के जुमले बच्चे के जहन पे सवार हो जाते हैं और लाशौरी तौर पर ना चाहते हुए भी वो उनको सोचता रहता है, वक्त ज़ाया करता है, दिखाता है वालिदैन को कि मैं बैठा हुआ हूँ। बाज़ वक़्त बच्चा बुक्स भी खुद खोल लेता है, बैठ भी जाता है, करता भी है, लगा भी रहता है, इसके बावजूद वो परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं देता। बाज़ जगहों पर ऐसा भी देखने में आता है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा हद से लापरवाह होते हैं, यानी कि उनके लिए बच्चे का पढ़ना, ना पढ़ना, बैठना इतनी अहमियत नहीं रखता। तो जाहिर सी बात है जब वो लापरवाही दिखाएंगे तो बच्चे तो फिर उनसे ज़्यादा बढ़कर लापरवाह हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ में हम ही जिम्मेदार हैं, जब वालिदैन ही 100% जिम्मेदार हैं। बाज़ जगहों पे बच्चे की कुछ ज़ाती वजूहात भी हो सकती हैं तवज्जो में कमी के बाइस, जैसे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो, डिसलेक्सिया का शिकार हो, वर्ड्स प्रॉपर ना बना पाता हो, उसकी मोटर एक्टिविटी प्रॉपर ना हो, ऑटिज़म का शिकार हो, अटेंशन डाइवर्ट करता हो, ऐसी सूरत में भी बच्चा प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे पाता। जब वो अटेंशन नहीं सीख करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद लो होती चली जाती है।
یہ تمام تو ہوگی وجوہات جس کی بنا پر بچے اپنی اسٹڈیز کو پراپر توجہ نہیں دیتے یا اچھی طرح سے نہیں پڑھتے یا ٹک کر بیٹھ کر نہیں پڑھتے۔ اس پر قابو کیسے پایا جائے، دیکھا کیسے جائے کہ اب اگر یہ مسئلہ ہمارے بچے میں ہے تو ہم اس کو دور کیسے کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی مین وال سے سکرین ہٹا دیں۔ یہ آپ کو واقعی بڑا مشکل لگے گا کیونکہ اب ہمارے گھروں کے ڈرائنگ روم ہو، ٹی وی لاؤنج ہو، مین وال کے اوپر سکرین بہت بڑی LED لازمی موجود ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹرینڈ آ گیا۔ ایک وقت تھا ہمارے ہاں الماریاں بنائی جاتی تھی کتابیں رکھنے کے لیے، وہ بک شیلف ہوتی تھی، دور سے کئی ٹائٹل ایسے اٹریکٹ کرتے تھے، خود بخود دل کرتا تھا کہ ہم پڑھیں۔ اب وہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کونوں خدروں میں کہیں کسی پرانی الماری میں کوئی کتاب پڑی دکھائی دے جائے تو دے جائے، ادروائز اس کا ٹرینڈ بہت کم ہو گیا ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اکثر پیرنٹس میٹنگ کے دوران یا اسکول ٹیچرز ٹریننگ کے دوران اساتذہ سے اور والدین سے جب یہ کویسچن کرتی ہوں کہ آپ آج کل کون سی بک پڑھ رہے ہیں، تو بدقسمتی سے مجھے اکثر و بیشتر کا جواب نو میں ہی ملتا ہے۔ بعض تو جہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آخری بک پڑھی تھی وہ ان کی سلیبس کی بک تھی، جنہوں نے ماسٹرز میں MBA کی ڈگری کے دوران یا کہیں بھی اپنی لاسٹ ڈگری کے دوران پڑھی۔ اس کے بعد نہ ٹائم ملا، روزگار کے مسائل میں اتنا الجھ گئی کہ کبھی کتاب پڑھی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اگر کوئی پڑھ بھی رہے ہیں تو بہت ہی گنے چنے چند افراد جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہی سمجھیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھائی میں توجہ دیں، اچھے مارکس لیں، ٹک کر بیٹھیں، پڑھیں، تو وہ چیز آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ جتنی بھی خواہ آپ کی زندگی مصروف ہے، جتنی بھی ٹف لائف ہے، رات تو آپ کی اپنی ہوتی ہے، صبح بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ بہت ارلی 10 منٹ پہلے اٹھیں، قرآن پاک بچوں کی موجودگی میں سامنے کھول کر پڑھیں، سب سے اچھی بک جس کے بعد کسی اور بک کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر اب تک اس ایج تک آپ نے اس کے ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا تو کسی بھی اچھی تفسیر کو اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بچوں کے سامنے پڑھیں گے، آپس میں میاں بیوی ڈسکس کر کے پڑھیں گے، چاہے 2 آیات لے لیں، لیکن ڈیلی 10 سے 20 منٹ آپ کے ہونے چاہیے صبح میں، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ صبح لیٹ اٹھنا کوئی فیشن نہیں ہے، اسی بنا پہ تو قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں اور آج ہم بھی اسی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ شام کے اوقات میں لازمی کو تبدیل نہیں کریں، کسی بھی طرح کسی بھی رائٹر کی اچھی بک لیں، اس کو پڑھیں، پہلے ڈھونڈیں، دیکھیں کون سی بک ہے جو آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، کوئی سی بھی لیں اچھی بک اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ بچے کی موجودگی میں کتاب ریڈنگ کریں گے، سکرین آف ہوگی تو آٹومیٹکلی چند دنوں کے اندر بچہ بھی آپ کو فالو کرنا شروع کر دے گا۔ بچے کے لیے انٹرسٹنگ سٹوریز والی بک لائیں، اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ کریں ریڈنگ کے اندر۔ اور اس کو اچھی طرح ریڈنگ نہ آ رہی ہو، پڑھنے میں مشکل ہو، تو والدہ یا والد خود بیٹھیں ساتھ، خود ریڈنگ کرنا شروع کر دیں، ایک پیرا آپ پڑھیں، ایک ان سے پڑھوائیں۔ اس طرح ٹائم مینجمنٹ بھی ہوگی، بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی اور بچے کے پڑھنے میں کی سکل جو ہے وہ بڑھے گی۔ ریڈنگ سکل بڑھے گی تو لرننگ آٹومیٹکلی اس کی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ بچوں کے پڑھنے کی روٹین بنائیں جیسے ہم بچوں کے کھانے کی روٹین بناتے ہیں۔ 4-5 سال کے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صبح بھی میں نے کچھ کھانا ہے، دوپہر میں بھی کھانا ہے اور رات میں بھی کھانا ہے، یعنی کہ ماں اتنی ایج تک روٹین بنا دیتی ہے۔ پڑھنے کی روٹین بھی بالکل اسی طرح سے بنائیں جیسے آپ کھانے کی بتاتے ہیں۔ دنیا انجوائے کرنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو محنت کی جگہ ہے، تو اس کی عادت شروع سے ڈالیں گے تو بچے خود بخود بچوں کو یہ عادت ڈال جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن صبح 6 بجے بچے کو پڑھنے اٹھا دیا، جلدی اٹھ گیا تھا، دوسرے دن 10 بجے بیٹھا ہے اور تیسرے دن جی شام 4 بجے بیٹھا ہے۔ تو جب ہم روٹین کے ساتھ اس کو نہیں بٹھائیں گے تو اس کے ذہن میں یہی آ جائے گا کہ اتنی خاص چیز نہیں، جب ٹائم ملا بس تب پڑھ لیا، تب کر لیا، جبکہ یہ بہت ہی منفی اثر رکھے گا۔ بچوں کے پڑھنے کی روٹین فکس ہونی چاہیے، چاہے آپ کے مہمان آ رہے ہیں، چاہے آپ نے کچھ اور بہت خاص کام کرنا ہے، اس سب کے باوجود آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی ایک ٹائم مینیج کریں، شام کا، صبح کا، دوپہر کا، اس ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم پاسبلٹیز ہے آنے جانے کی، اس دوران میں بچے کو لے کر بیٹھیں اور ڈیلی کی اس کی روٹین رکھیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 ماہ،
कम से कम 1 माह तक ज़रूर रखें, उसके बाद ऑटोमेटिकली उस टाइमिंग में बच्चा बैग लेके आना शुरू हो जाएगा, या आपको आवाज़ देने पर वो किताब ज़रूर खोल देगा। आपको अभी तक याद होगा जो बचपन में हमने ख़ास ख़ास ड्रामे देखे होंगे, बहुत सी ऐसी स्टोरीज जो हमने बचपन में दादी अम्मा से, अपनी वालदा से, दादा अबू से, किसी भी और पर्सन से सुनी होती हैं। लेकिन आपको कतन ये याद नहीं होगा कि मैंने 5 के सिलेबस में क्या पढ़ा था, 7 की मैथ की बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, इंग्लिश के टेंसेस कब शुरू हुए थे, कब मुझे ख़त्म हुए, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो चीज़ें इंटरेस्ट वाली नहीं थी, इसलिए हमें वर्ड बाय वर्ड वो याद नहीं है। लेकिन कोई भी ड्रामा, कोई भी मूवी, कोई भी यादगार सफ़र, नानी अम्मा के साथ गांव की सैर, या कहीं भी आप बचपन में गए थे, वो वाक़यात आपको हर बहर याद होंगे। इवन ये कि बहुत छोटे कोई गाना गुनगुनाते थे, कोई तराना, मिली नगमा, वो आप गुनगुनाएं, कहीं आप टीवी पर लगा देख लें, मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए तो ज़ुबान खुद ब खुद वो गुनगुनाना शुरू हो जाती है। वजह क्या थी? इंटरनल इंटरेस्ट थी, दिलचस्प थी, उसमें दिलचस्पी थी, कोई बर्डन नहीं था। सेम इसी तरह जब हम स्टडीज़ का बर्डन ख़त्म करेंगे ना, इसको बोझ बनाना ख़त्म करेंगे, तो बच्चे इसको भी इंटरेस्ट से लेंगे, उनके साथ मिलकर डायग्राम्स बनाएं, मिलकर काम करें। लेकिन होता क्या, चंद दिन हम कोशिश करते हैं, बच्चों की अभी रूटीन नहीं बनती, बच्चे इरिटेट करते हैं, इतने सालों की उनकी आदत नहीं होती, तो हम हफ्ते 2 हफ्ते में अपना स्टैमिना लूज कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये नहीं कर सकते, बहुत ट्राई कर लिया। अल्लाह तबारक ताला ने आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है औलाद की, और बच्चे की अगर आज हम तवज्जो मरकूज नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? अभी तो वक्त है। पौधे को मुनासिब पानी खाद देंगे बीज को, तो ही वो पौधा प्रॉपर बनेगा ना, उगेगा। तो इसी तरह ये शख्सियत मजबूत तभी होगी आज इसकी आबियारी करेंगे। तो बच्चों के पढ़ने की रूटीन लाजमी सेट करें और उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ने बिठाएं, खुद साथ बैठे, खुद रीडिंग्स करें। फिर अगर आपके बच्चे टीन एज में हैं, 9th-10th में पहुंच गए हैं और अभी भी वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे अपनी स्टडीज़ को और आप बहुत परेशान हैं, तो फिर आप किसी दिन जब बच्चे का मूड बहुत अच्छा हो उसको लेकर बैठे, मदर या फादर में से जिससे ज़्यादा अटैच हैं और उनके साथ वो गपशप कर रहे हैं, वो उनके साथ बैठ जाए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मदर बना रही है या फादर बना रहा है, जिसके साथ भी बच्चे अटैच हैं उस टाइम उनके साथ बैठें, गपशप करते करते उनका गोल बनाएं, उनका विजन देखें, उनसे पूछिए आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, उनको प्रोफेशंस के बारे में अवेयरनेस दें, बातों बातों में बैंकर ऐसा होता है, इसकी ये फ़ायदे हैं, इतनी पे होती है, इसकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है, इंजीनियर ये करता है, डॉक्टर ये करता है, एक अदाकार ये काम करता है, एक लॉयर की ये ज़िंदगी होती है, एक पोस्टमैन ऐसा होता है, एक पुलिसमैन क्या करता है। इन सब के बारे में बच्चों को इंफॉर्मेशन दें, फिर उसका बातों बातों में उसका चेक करें कि उसकी रुझान किस तरफ है, उसको गोल सेटिंग में हेल्प आउट करें। उसे कहें बेटा आप जो बनना चाहते हैं ना, किसी भी नोटबुक के किसी पेज के ऊपर बोर्ड मार्कर के साथ बड़ा सारा लिख दें, आप यकीनन बन जाएंगे। हो सकता है आपकी गुफ्तगू के दौरान आपका बच्चा ऐसे गोल्स, ऐसा विजन दे जो आपको अनरियलिस्टिक लगे, गैर हकीकी सा लगे, आपको लगे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर बच्चे ने वो सोच लिया तो बच्चा वैसा बन जाएगा। उम्मीद अल्लाह तबारक ताला से रखें, मेहनत और कोशिश खुद करते रहें। ट्राई एज एवरीथिंग इज इन योर हैंड, प्रे एज एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रे पे रहें, दुआएं करते रहें मसल्ला बिछाकर, तो कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों के मसाइल पर खुद काबू पाना है, खुद तवज्जो देनी है, खुद अहमियत देनी है। अगर हम ब्रांडेड सूट नहीं भी पहनेंगे तब भी गुजारा हो जाएगा, अगर हम इन छुट्टियों में रिश्तेदारों के यहाँ जाकर एक एक मान नहीं भी रहेंगे तब भी गुजारा हो जाएगा, अगर हम लंच को छोड़ देंगे तब भी गुजारा हो जाएगा, अगर हम कोई आउटिंग 2-4 दिन की ख़त्म कर देंगे तब भी गुजारा हो जाएगा, अगर हम अपनी नींद का आधा घंटा कम कर लेंगे तब भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने आज बच्चों को तवज्जो ना दी तो फिर बच्चों का ऐसा नुकसान होगा जिस पर कल हम भी पछताएंगे और ये बच्चे भी माशरे का नासूर बनेंगे। कोशिश करें अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनके मसाइल को हल करने में मददगार साबित हो,
خود پر بوجھ مت بنائے، ٹینشن کرتا نہ لیں یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ نمبر نہیں لے رہا، ان وجوہات پہ کام کرنا شروع کر دیں جو آپ کی طرف سے پیدا ہو رہی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ہونے کے بعد اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ دیں، ہر چیز میں سب سے زیادہ پرائیورٹی آپ کے بچے ہی ہونا چاہیے، بچے کا فیوچر ہونا چاہیے، بچے میں کہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، بینگ اے ہیومن بینگ، ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے میں اس کے مددگار بنے، آؤ ہم اچھے بنیں۔